हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। कुमकुम भाग्य में शिवांश और प्रार्थना दोनों अस्पताल में है, जहाँ पर शिवांश प्रार्थना को डांट रहा है। उसी डांट में प्यार और फिक्र दोनों भी हमें नज़र आ रही हैं। जहाँ पर शिवांश कहता है कि हम घर चलेंगे, लेकिन प्रार्थना कहती है कि मैं अपने घर जाऊंगी। तभी शिवांश कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगी पूरी तरह, तब तक तुम्हें मेरे ही घर पर रहना है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। जिसके बाद ये मान जाती है और इनके साथ में प्रार्थना की बहन गायत्री भी होती है, जिसको शिवांश उसके घर लेके जा रहा होता है। जहाँ पर हमें इन दोनों जीजा साली की भी नोकझोंक देखने को मिलती है और इसके बाद ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। घर के आगे शिवांश कहता है कि तुम मुझे अपना हाथ दो, लेकिन प्रार्थना जिद्दी है, वो अपना हाथ शिवांश को नहीं देती है और कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। जहाँ पर उससे चला नहीं जा रहा होता है और शिवांश उसे अपनी गोद में उठा लेता है। प्रार्थना कहती है मुझे नीचे उतारो, लेकिन शिवांश नहीं मानता। फिर बहुत कहने पर प्रार्थना को नीचे उतारता है और उसके पैर में दर्द होता है, जिसके बाद वो फिर से गोद में उठा लेता है। ये दोनों घर में जाते हैं, तब शिवांश की बुआ माँ को बड़ा शौक लगता है कि उसने तो प्रार्थना को जैसे तैसे करके घर से निकाला था, लेकिन शिवांश उसे फिर से लेके आ गया है। इसकी वजह से उन्हें बहुत शौक लगा है और अब वो कहती है कि मैं तो क्या हुआ, मैं इसकी असली सास नहीं हूँ, लेकिन उसकी सास बनकर उसे फिर से घर से निकलाऊंगी और ये मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ। दूसरी तरफ शिवांश और प्रार्थना अपने कमरे में जाते हैं और शिवांश कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरे साथ रहो, उसके बाद नहीं रहना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और रौनक नींद में सपना देख रहा है कि प्रार्थना उसको शिवांश वहाँ से लेके जा रहा है और वो गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि प्रार्थना सिर्फ मेरी है और मैं उसे हासिल करके ही रहूँगी। और वो अपनी और प्रार्थना की पुरानी तस्वीरें कमरे में लगाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। पता नहीं रौनक क्या करने वाला है, उसने अभी तक क्या सोचा होगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर रौनक की माँ जेल से आएगी घर पर और वो सबको बताएगी कि मेरे को जेल में भेजने वाली और कोई नहीं प्रार्थना थी। ये बात सुनकर रौनक के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो लग रहा था कि शिवांश ने उसकी मॉम को जेल भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है ये तो इन लोगों को भी नहीं पता है कि आखिर किसने उनको जेल भेजा था। इस बात पर रौनक को आया बहुत गुस्सा और वो अब क्या आगे कदम उठाएगा, या फिर वो प्रार्थना से इतना प्यार करता है कि ये बात भी भूल जाएगा और इसे पाने के लिए क्या नए नए तरीके आजमाएगा। ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। और आपको शिवांश और प्रार्थना की ये प्यारी नोक-झोंक कैसी लगती है, ये भी हमें कमेंट करके बताएं।